यीशु मसीह के जिंदा जलाली और प्रोफेसर नाम में सबको इस्लाम। आवाज बहुत कम आई है। सबको इस्लाम। कितने लोग आज सब खुश हैं? प्रेज द लॉर्ड। खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जो खुदावन ने मेरी और आपकी हम सबों की ज़िंदगी के अंदर बख्श दिया, ताकि मिलकर हम यीशु के नाम को जलाल दें, मिलकर यीशु के नाम को ऊंचा करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदाम का शुक्र अदा करते हैं। बड़ा खूबसूरत महीना है, द मंथ ऑफ ब्लेसिंग, जॉय, पीस। हर सू खुशियाँ खुशियाँ, हर सू सेलिब्रेशन है। जैसे ही 1 दिसंबर का आगाज़ हुआ, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर हम देखते हैं यीशु मसीह के आने की खुशियाँ जो हैं वो सेलिब्रेट की जा रही हैं। तो आज भी हम इसी हवाला से खुदा के कलाम में से सीखेंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है, क्रिसमस का जैसे ही महीना शुरू होता है, इट्स ऑलवेज एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट। तोहफे तहाइफ का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है, डू यू वांट टू रिसीव अ गिफ्ट? क्या आप तोहफा लेना चाहते हैं? कितने हैं जिनको गिफ्ट लेना बहुत ही पसंद है? मुझे तो बड़ा पसंद है। जब मेरी बर्थडे या कोई इवेंट होता है, मैं पास्टर इमरान को पहले ही पूछना शुरू कर देती हूँ, आपने मुझे क्या गिफ्ट देना है। इट्स अ ह्यूमन नेचर। हम सबों को तहाइफ अच्छे लगते हैं। इट्स अ एक्सप्रेशन ऑफ लव। आप इससे अपनी मोहब्बत को एक्सप्रेस करते हैं दूसरे शख्स के साथ, हाउ मच यू लव दैट पर्सन। तो आज हम खुदावंद के कलाम में से एक ऐसे गिफ्ट के बारे में सीखेंगे, द बेस्ट गिफ्ट ऑफ ऑल, द एक्सपेंसिव गिफ्ट ऑफ ऑल, सबसे कीमती तोहफा, सबसे बड़ा तोहफा। और वो तोहफा ये है जिसकी मैं और आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं। सबसे बेहतरीन तोहफा खुदा बाप ने आपको दिया, और वो क्या है? कलाम की खूबसूरत वर्स जॉन 3:16। आप सबों को जुबानी भी ये वर्स आती है। कलाम के अंदर लिखा है, खुदा ने जहां से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना एक लौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। एक ही बेटा था, द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ लव। मेरे अजीजों, उसकी मोहब्बत की कामिल मिसाल मेरे और आपके लिए। द बेस्ट गिफ्ट यू कैन एवर हैव इन योर लाइफ इज जीसस क्राइस्ट। तो आज का मेरा क्या टॉपिक है? साथ वाली बहन से, भाई से पूछिए जरा, डू यू वांट टू रिसीव अ गिफ्ट? क्या आप तोहफा लेना चाहते हैं? कितने हैं जो गिफ्ट लेना चाहते हैं? हालेलुया। आइए अपने दोनों हाथों को लहराइए अगर आप गिफ्ट लेना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए खुदा के कलाम में से हम देखेंगे यशायाह नबी का सहीफा, उसका 9वां बाब, उसकी 6ठी आयत खुदा के कलाम में से हम देखेंगे। लिखा है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। नेक्स्ट वर्सेस भी पढ़ लेते हैं। लिखा है 7वीं आयत के अंदर, उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी मुमलकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा, और अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा। रब्बुल फौज की गयूरी ये करेगी। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे चीज़ों, आज जो वर्स मैंने आपके लिए पढ़ी है, इसी एक ही 6ठी आयत के अंदर आज हम कुछ बातों को सीखेंगे। 3 बातें एक ही वर्स में से हम सीखेंगे। ये प्रोफेसी जो यीशु मसीह के आने से कई साल पहले यशायाह नबी की मार्फत की गई। मेरे अजीजों, यहाँ पर क्या हम देखते हैं? इस वर्स की इब्तिदा के अंदर ही लिखा है, इसीलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा
बख्शा गया. Today we are talking about gifts. तो पहली बात जो इस वर्ष में से हमें सीखने को मिलती है वो ये है, God gave Jesus as a gift. खुदावंद ने यीशु मसीह को मेरे और आपके लिए एक तोहफे के तौर पर दे दिया. यहाँ पर हम देखते हैं लिखा है, for unto us a child is born, unto us a son is given. खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया. मेरे अजीजों, मुझे और आपको खुदावंद यीशु मसीह ने एक एक्सपेंसिव गिफ्ट, एक प्रेशियस गिफ्ट जिसकी कोई कीमत नहीं है, जो सबसे बेहतरीन तोहफा है, उसने मेरे और आपके लिए दे दिया. और इससे पहले कि वो इस तोहफे को देता, there have been prophecies about that. बहुत सी नबूवतें उसके आने के बारे में हुई और हम देखते हैं finally that the day has arrived. और वो दिन आया जब यीशु मसीह मेरे और आपके लिए इस दुनिया में आया. क्यों यीशु इस दुनिया में आया? क्योंकि गुनाह की वजह से आदम और हव्वा ने जब गुनाह किया तो बाप और इंसान के दरमियान एक जुदाई की दीवार आ गई. और उस जुदाई की दीवार और गुनाह की वजह से इंसान मुश्किलात के अंदर, परेशानियों के अंदर, बीमारियों के अंदर, दुखों के अंदर खिंचा चला जा रहा था. And there is only one perfect sacrifice which was enough to deliver us. और एक ही कामिल कुर्बानी काफी थी, एक ही खून था जिसके वसीला से मुझे और आपको रिहाई मिल सके. और वो खून किसका था? यीशु का खून. इसलिए मेरा अजीजों, आपको बताना चाहती हूं कि Jesus Christ is a gift God has given to you and I. यीशु जो है मेरे और आपके लिए तोहफा है जो खुदा बाप ने हमें दिया. अगर आप नए अहदनामा को पढ़ें तो नए अहदनामा के अंदर 40 दफा से भी ज्यादा, more than 40 times Jesus is called a gift. आप नए अहदनामा को पढ़ें तो वहां पर 40 से भी ज्यादा दफा यीशु मसीह के लिए तोहफे का लफ्ज इस्तेमाल किया गया. और ये तोहफा मेरे और आपके लिए, ना सिर्फ मेरे और आपके लिए बल्कि कुल कायनात के लिए दिया गया. हालेलुया, हालेलुया. आइए हम दूसरा कुरिन्थियों उसका 9वां बाब उसकी 15वीं आयत पढ़ेंगे. प्रेज द लॉर्ड. आप जरूर अपनी बाइबल को मेरे साथ खोलिए. दूसरा कुरिन्थियों उसका 9वां बाब और 15वीं आयत. यहां पर लिखा है, शुक्र खुदा की उसकी उस बख्शिश पर जो बयान से बाहर है. इंग्लिश बाइबल के अंदर अगर हम पढ़ें तो लिखा है, थैंक्स बी टू गॉड फॉर हिज indescribable gift. और यहां पर भी मेरे अजीजों, ये indescribable gift, ऐसा तोहफा जिसको आप लफ्जों में बयान नहीं कर सकते, जिसके लिए लफ्ज कम पड़ जाएंगे, लेकिन उसकी क्वालिटीज इतनी ज्यादा है, उसकी क्वालिटीज इतनी ज्यादा है कि आप बयान करते रहे लेकिन वो बयान से बाहर है. वो आपकी सोच से बढ़कर है. वो गिफ्ट मेरे अजीजों जो यीशु मसीह है, यहां पर उसके बारे में लिखा गया. अपोस्टल पॉल इज टॉकिंग अबाउट जीसस एज अ गिफ्ट. और इस आयत के अंदर पौलुस रसूल यीशु मसीह के बारे में जिक्र कर रहे हैं कि यीशु मसीह मेरे और आपके लिए तोहफा है. वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिसमस. जैसे ही क्रिसमस का महीना आता है, हम इस दुनिया पर रहते हुए तोहफों की बात करते हैं, लेकिन मेरे अजीजों, जैसे ही क्रिसमस का जिक्र आता है, द बिगेस्ट गिफ्ट फॉर यू इज जीसस क्राइस्ट. सबसे बड़ा तोहफा आपके लिए यीशु मसीह है. जितने इस वक्त लाइव देख रहे हैं, अगर आप खुदावंद से दूर हैं, गुनाह के अंदर है, तारीकी के अंदर है, तो इस क्रिसमस के मौका पर महज रस्मी तौर पर क्रिसमस को सेलिब्रेट ना करें, बल्कि इस गिफ्ट को जो खुदा ने आपके लिए दिया, जो क्राइस्ट है, मसीह है, उसको अपनी जिंदगी के अंदर ले लीजिए. और मेरे अजीजों,
ذرا سوچئے how great that gift is. یہ تحفہ کتنا بڑا ہے. اس دنیا کے اوپر آپ کسی سے کوئی چیز مانگ کے دیکھیں, اگر کسی کی کوئی قیمتی چیز ہو یا ایک ہی چیز ہو تو اکثر اوقات کہتے ہیں یہ میری پسندیدہ ہے, آپ یہ دوسری چیز لے لیں. We don't want to give to others. But یہاں پر چیز کی بات نہیں ہو رہی. خدا کا ایک ہی بیٹا تھا, اس نے وہی بیٹا میرے اور آپ کے لیے دے دیا. The expensive gift. اور میرے عزیزو, اس کی سمپلسٹی, سادگی ہمیں یہ نظر آتی ہے. جو وہ اس دنیا میں آیا, جہاں کہیں پر بھی گیا بھلائی کرتا, اندھوں کی آنکھوں کو کھولتا, لنگڑوں کو چلاتا. اس نے میرے اور آپ کے لیے دکھ سہے, اس نے باپ کی مرضی کو پورا کیا تاکہ ہر کسی کو سمجھ لگ سکے, تاکہ وہ خدا کی محبت کو مجھ پر اور آپ پر ظاہر کر سکے. سو پہلی بات اس کرسمس کے موقع پر ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے that Jesus Christ came as God's gift. دوسری بات, Jesus came to lift your burdens. یسوع مسیح اس لیے آیا تاکہ آپ کے بوجھ کو, آپ کے برڈن کو جو آپ نے اپنے اوپر اٹھایا ہوا ہے وہ اسے اپنے کاندھوں پر لے لے. آئے ہم دوبارہ سے آج کی مرکزی آیت کی طرف چلیں گے. یسایہ 9 باب کی 6 آیت, اور اس کا اب ہم نیکسٹ پوائنٹ دیکھیں گے. لکھا ہے اور سلطنت اس کے کاندھوں پر ہوگی. And the government shall be upon his shoulder. میرا عزیز ہو, یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نہ صرف خدا کا بیٹا ہے بلکہ he is the king of kings and the lord of lord. وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداؤں کا خدا ہے. میرے عزیز, اگر آپ کلام میں پڑھے تو لکھا ہے میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی زندگی پاؤ. وہ اس لیے آیا کہ شکستہ دلوں کو رہائی دے, قیدیوں کو آزاد کرے اور کچلے ہوں کو رہائی دے. وہ اس لیے آیا so that he can give you the good news. اور good news کیا ہے؟ that you can also become the sons and daughters of living God. کیا آپ بھی زندہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن سکتے ہیں. جو دوسرا تحفہ اس کرسمس کے موقع پر آپ کے لیے ہے, the good news is this, کہ یسوع مسیح آپ کے برڈنز کو اٹھانے کے لیے آیا. اگر فلپیوں 2 باب کی 10 آیت خدا کے کلام میں سے ہم پڑھیں, آئیں جلدی سے ہم خدا کے کلام میں سے حوالہ نکالیں گے. فلپیوں کے نام پالوس رسول کا خط, اس کا 2 باب اور 10 آیت. We are talking about the king. یہاں پر ہم بادشاہ کی بات کر رہے ہیں, اور یہاں پر لکھا ہے تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے, خواہ آسمانیوں کا ہو, خواہ زمینیوں کا, خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہے. میرا عزیزو, we are not talking about the earthly kingdom. اس دنیا کی بادشاہت کی بات نہیں کر رہے. We are talking about the kingdom of God. خدا کی بادشاہت کی بات کر رہی ہوں جس کا انتہا نہیں ہے, جو ہمیشہ کے لیے ہے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے, at the name of Jesus every knee will bow in heaven and on earth and under the earth. آسمان اور زمین, بلکہ زمین کے نیچے بھی. میرا عزیزو, another word, اگر ہم اس ورس کو دیکھیں تو یہ خدا کا کلام کہتا ہے that there is coming a day, ایک دن جلد آ رہا ہے, when every single man, woman, boy or girl who has been born will bow at the feet of Jesus and acknowledged him that he is the king and Lord of Lord. میں اردو میں ضرور دہرانا چاہوں گی کہ بہت جلد ایک دن آنے کو ہے جب پوری دنیا پہ ہر آدمی, ہر عورت, ہر بچہ, بزرگ جو پیدا ہوا وہ یسوع کے قدموں میں جھکے گا, اور ہر ایک زبان اقرار کرے گی کہ یسوع مسیح خداوند ہے, وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداؤں کا خدا ہے. ہاللیلویا.
कितने लोग का ईमान है यीशु बादशाह है? तो मेरे अजीजों, we are talking about that kingdom. हम ऐसी बादशाहत की बात कर रहे हैं जहां ना रोना होगा, ना आंसू, ना दुख, ना परेशानियां. लेकिन मेरे अजीजों, जितने ईमानदार हैं, जितने इस क्रिसमस के मौका पर इस गिफ्ट को लेंगे, आपके लिए भी गुड न्यूज है. मैं नहीं जानती कि आज आप किस बोझ के नीचे हैं. मैं नहीं जानती कि आज सुबह आप चर्च में किस परेशानी को अपने साथ लेकर आए हैं. I don't know about those who are watching us. आपके बारे में भी नहीं जानती जो इस वक्त देख रहे हैं आप किस परेशानी में मुब्तला हैं. कलाम के अंदर लिखा है, आए बोझ से दबे हुए थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा. लेकिन ये जानती हूं कि जिस बादशाह के बारे में मैं बात कर रही हूं, जिसकी बादशाहत का आखिर ना होगा, अगर आप इस गिफ्ट को जो कि यीशु है अपनी जिंदगी में ले लेंगे, तो वो आपके कंधों से सारे बोझ को उतार देगा. यू विल बी फ्री. फिर आप आजाद हो जाएंगे. फिर आपको अपनी फिक्र खुद करने की कोई जरूरत नहीं होगी. खुदावंद आपकी सारी फिक्रों को अपने ऊपर ले लेगा. फिक्रों को ऊपर क्या लेगा, बल्कि आपकी मुश्किलात ही दूर कर देगा, खत्म कर देगा. So we are celebrating the birth of King of Kings. हम बादशाहों के बादशाह की पैदाइश के जश्न को मना रहे हैं. और अगर अभी तक ये गिफ्ट आपकी जिंदगी में नहीं है, so this is going to be the best decision of your life. तो फिर ये आपकी जिंदगी का बेहतरीन फैसला होगा. आज ही, अभी ही देर न कीजिए. इस यीशु बादशाह को अपनी जिंदगी की हुक्मरानी दे दीजिए. आपने इब्लीस को अपनी जिंदगी का हुक्मरान बनाया हुआ है. जिधर को दिल करता है इब्लीस आपको उधर को नचाता है. मुश्किलात के अंदर डाल के उसने आपके अंदर ऐसे सिन को डाला हुआ है, गुनाह आपकी जिंदगी में है. और ना सिर्फ कई लोगों को इब्लीस ऑपरेट करता है, बल्कि कई लोगों की जिंदगी को इब्लीस ने अपना घर बना लिया है. और वो वही काम करते हैं जो इब्लीस चाहता है. लेकिन मेरे अजीजों, आज मैं चाहती हूं कि आप आजादी पाएं. आप कैसे आजादी पाएंगे? कलाम में लिखा, एक नौकर दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता. आज अपने दिल के अंदर झांक कर देखिए, आपने किस किस को दिल में कोनों में बिठाया हुआ. वी हैव मेक सो मेनी रूम्स इन आवर हार्ट. हमने अपने दिल के अंदर बहुत से कमरे बनाए हुए हैं. And we just want one room for Jesus. और सिर्फ इतवार को ही चर्च आना है, बाकी पूरा हफ्ता जो मर्जी करे. No, this is not what Christ wants us to do. यीशु ये नहीं चाहता कि हम ऐसी जिंदगी बसर करें. वो चाहता है कि मैं और आप we become his living temple. वो चाहता है कि मैं और आप उसका जिंदा घर बन जाएं, जहां कहीं पर भी मैं और आप जाएं, हमारे बोलने से, हमारे चलने फिरने से, उठने बैठने से यीशु के नाम को जलाल मिले. हालेलुया, हालेलुया. तो मेरे अजीजों, आज खुदावंद आपसे बर्डन को उठाने को है. इफ यू हैविंग बर्डन, ही केयर्स फॉर यू. अगर आप बोझ के नीचे हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो आपकी फिक्र करता है, वो आपसे प्यार करता है. वो आज भी बाहें फैलाए खड़ा है और कह रहा है, मेरे बेटे, आए मेरी बेटी, लौट, कम बैक होम. वो चाहते हैं कि आप घर वापस आ जाएं. आए तीसरा पॉइंट हम खुदा के कलाम में से देखेंगे. जीसस केम टू मीट योर डीपेस्ट नीड. और मेरे अजीजों, यीशु मसीह इसलिए आया ताकि वो आपकी तमाम ज़रूरियात को पूरा करे, आपको गुनाहों से रिहाई दे. और आखिरी पॉइंट जो हम खुदाम के कलाम में से देखेंगे, इसी वर्स में से यशायाह 9वें बाब की 6ठी आयत. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. कितने लोगों को कलाम के वसीला से बरकत मिल रही है? तो आए फिर बुलंद आवाज से कहिए हालेलुया. और तीसरी बात, अब हम 4 नाम खुदावंद के यहां पर देखेंगे. और यहां पर सिर्फ नाम नहीं है, बट दीज थिंग्स रिप्रेजेंट्स द क्वालिटी ऑफ क्राइस्ट. पहली बात यहां पर लिखा है, अजीब मशीर.
اگر ہم انگلش میں دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے ونڈرفل کاؤنسلر. ایک ایسا خدا جو آپ کی رہنمائی کرے گا, جو آپ کو وزڈم دے گا. دوسری بات, خدا قادر, مائٹی گاڈ, ابدیت کا باپ, ایور لاسٹنگ فادر. اور چوتھی بات کیا ہے جی؟ سلامتی کا شہزادہ, پرنس آف پیس. تو میرے عزیزو, پہلا لفظ جو خداوند کے لیے استعمال ہوا, ونڈرفل کاؤنسلر, اس کا مطلب یہ, ہی از دا سورس آف وزڈم. میرے عزیزو, کسی جگہ اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہو تو اکثر کیا ہوتا ہے, وکیل صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں, کورٹ بھی ڈکلیریشن سے پہلے کہتا ہے کہ آپ کاؤنسلنگ سیشن کر لیں. آپ ان لوگوں کو بٹھا کر کسی بھی بات کے بارے میں سمجھائیں کہ یہ کام کیسے ہے, کیسے ہوگا, اس کے کیا فائدے ہیں, کیا ہے. اور امریکہ کے اندر بھی ازدواجی زندگی میں اگر کوئی مشکل ہو, لوگ ایک دوسرے کو چھوڑنا چاہتے ہو, تو پھر بھی کہا جاتا ہے گو اینڈ ٹیک کاؤنسلنگ کلاسز. وہاں پر ایسے سینٹر بنے گئے ہیں جہاں پر کاؤنسلنگ دی جاتی ہے تاکہ دوبارہ سے ان لوگوں کا میل ملاپ ہو جائے, وہ جدا نہ ہو. ان کی زندگی جو ہے, اگر کوئی پریشانی ہے, مس انڈرسٹینڈنگ ہے, وہ اس کو دور کر کے پھر سے ایک زندگی بسر کرے. لیکن میرے عزیزو, یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کے بارے میں ایسے نہیں لکھا کہ وہ کاؤنسلر ہے کہ وہ ہماری ایسی صلاح کرے گا, بلکہ ہی از دا سورس آف وزڈم. میرے عزیزو, جب آپ اس یسوع کو جو خدا نے آپ کے لیے گفٹ دیا ہے, the special gift of Christmas, اپنی زندگی میں لے لیں گے, تو پھر اس کی حکمت آپ کی زندگی میں آئے گی, اس کی سمجھ آپ کو ملے گی, خدا کا پاک روح آپ کی رہنمائی کرے گا. اور پھر آپ جس بھی بات کو بولیں گے, you will speak with wisdom, وہ بات جو ہے سمجھداری کی بات ہوگی. اس بات کے وسیلہ سے کیا ہے, ٹھوکر نہیں بلکہ برکت کا سبب ہوگا. اور آئے ہم نئے عہد نامہ کے اندر دیکھتے ہیں, اور ہم یہاں پر بات کریں ونڈرفل کاؤنسلر, کہ میرا اور آپ کا خدا جو ہے وہ ہمارا کاؤنسلر ہے. جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں, پریشانی میں ہوتے ہیں, تو وہ ہماری ساری مشکلات کو, پریشانیوں کو دور کرتا ہے. اور ہماری زندگی کے اندر ایسے موقع آتے ہیں, in every person life, میری زندگی میں بھی بہت سے ایسے موقع آئے, آپ کی زندگی میں بھی. اکثر اوقات زندگی میں ایسا ٹائم آتا ہے جہاں پر ہمیں بالکل سمجھ نہیں لگ رہی ہوتی, what is the right decision we have to take. وہ آپ کے گھر میں ہو سکتا ہے, منسٹری میں ہو سکتا ہے, بچوں کی تعلیم کے لیے ہو سکتا ہے. تو میرے عزیزو, جب یہ یسوع جو گفٹ ہے, جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے, آپ کی زندگی میں ہوگا, یہ کرسمس کا گفٹ آپ کی زندگی میں ہوگا, تو پھر whatever decisions you need to make, آپ اس سے کہیں گے, اور وہ آپ کی سب ٹیڑھی راہوں کو بھی سیدھا کرے گا, اور آپ کے فیصلوں میں آپ کو حکمت دانائی کی روح دے گا, تاکہ وہ آپ کو برکت دے سکے. اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں دوسری بات, مائٹی گاڈ, عظیم خدا, قادر مطلق خدا. خدا جو ہے واریر گاڈ ہے. He is the champion of champion. He is the hero. He is one who come to rescue and he never be defeated. اس گفٹ کے بارے میں جو یسوع ہے, جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں, وہ کیا ہے؟ وہ قادر مطلق خدا ہے. قادر مطلق خدا یعنی وہ آپ کے زندگی میں سب کچھ کرنے کی قدرت, طاقت اور زور رکھتا ہے. اگر یہ کرسمس کا گفٹ جو یسوع مسیح ہے اگر آپ کے ساتھ ہوگا, تو آپ کے دشمن ایک راستے سے آئیں گے اور 7 راستوں سے تتر بتر ہو کر لوٹ جائیں گے. جب یہ یسوع جو کرسمس کا گفٹ ہے آپ کی زندگی میں ہوگا, جو مائٹی ہے, جو قدرت والا ہے, جو قوت سے بھرا ہوا ہے, کلام کے اندر لکھا ہے in Christ we can do everything who strengthen us. مسیح میں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں جو ہمیں
जोर बख्शता है। तो फिर मेरे अजीजों, ये जो माइटी गॉड है, जो चैंपियन है, वो आपकी जिंदगी के अंदर भी हीरो की तरह काम करेगा। अगर आप खो चुके हैं, अगर आप किसी ऐसे गड्ढे में गिर चुके हैं कि आप चाहते हैं कि ये कादर मतले खुदा आपको रेस्क्यू करे, आपको बचाए, तो मेरे अजीजों, उसका हाथ छोटा नहीं कि बचा ना सके, उसका कान भारी नहीं कि सुन ना सके। आइए आज उससे पुकारिए, वो आपकी सुन लेगा। आइए उससे कहिए मेरी मदद कर, और वो आपकी मदद करेगा। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, ये कादिर मुतलक खुदा आपकी जिंदगी में कसरत से काम करेगा। ना सिर्फ वो कादिर मुतलक खुदा है, ही इज एवरलास्टिंग फादर, अब्दियत का बाप। वो ऐसा बाप है मेरा और आपका मेरे अजीजों। एवरलास्टिंग फादर एक ऐसा लफ्ज है, ब्यूटीफुल वे टू डिस्क्राइब लव फॉर अस। ऐसा खूबसूरत रिश्ता जिससे खुदा की मोहब्बत और ज्यादा मुझ पर और आप पर जाहिर हो जाए। और मेरे अजीजों, गुड फादर जो होता है, अच्छा बाप जो होता है, दूर से ही देख के उसको पता चल जाता है बच्चे को किस चीज की जरूरत है। और मेरे अजीजों, अगर आप अपने बाप के पास जरूरत के वक्त जाएंगे तो कभी जिस्मानी बाप की ही बात कर रही हूं, ये तो आसमानी बाप है जो सबसे बड़ा है और जिसकी मोहब्बत की कोई मिसाल नहीं। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप अपने जिस्मानी बाप के पास भी किसी जरूरत के लिए जाते हैं तो क्या कभी किसी बाप ने दूसरी तरफ मुंह कर लिया और कहा नहीं मैंने आपकी बात नहीं सुननी? नहीं मेरे अजीजों, जो बाप होता है वो बच्चों की बात को सुनता है। इन द टाइम ऑफ नीड वो कभी भी, चाहे दूसरे रिश्तेदार अजीज इधर उधर भाग जाए, बाप कभी भी अपने बच्चों को तन्हा नहीं छोड़ता। लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट द हेवनली फादर, आसमानी बाप की बात कर रहे हैं जो अब्दियत का बाप है, यानी फॉरएवर हमारा बाप है। लिखा है तेरे माँ और बाप भी शायद तुझे भूल जाएं, लेकिन मैं तुझे ना भूलूंगा। वो कभी आपको भूलेगा नहीं, वो कभी आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा। इसलिए दिस इज इंपॉर्टेंट दैट ऑन दिस क्रिसमस यू विल रिसीव दिस गिफ्ट। इसलिए ये अहम बात है कि आप इस क्रिसमस के मौका पर इस तोहफे को ले ले ताकि आपकी जिंदगी के अंदर खुदा का पाक रूह कसरत से काम करे। और मेरे अजीजों, अगर ज़बूर के अंदर हम देखें, ज़बूर नवीस कहता है द लॉर्ड इज लाइक अ फादर टू हिज चिल्ड्रन। खुदा जो है अपने बच्चों के लिए बाप है। तो मेरे अजीजों, वो आपका अच्छा बाप है, वो आपकी मदद करेगा, वो आपसे कभी भी रुख नहीं मोड़ेगा, वो आपकी कमजोरियों को भी जानता है। कमजोरियों को जानते हुए भी फिर भी वो ये नहीं कहता कि ये मेरा बेटा ठीक नहीं है। बाप, जिस्मानी बाप को देख लें, अगर 4 बच्चे भी होंगे ना, अगर हर बच्चे की फर्क क्वालिटी होती है, लेकिन फिर भी बाप अपने 4 बच्चों से यकसा मोहब्बत करता है। द सेम फॉर यू, आपका आसमानी बाप आपसे प्यार करता है। एंड देन द लास्ट थिंग, और फिर आखिरी बात मेरे अजीजों, प्रिंस ऑफ पीस। वो क्या है जी? सलामती का शहजादा, यानी प्रिंस ऑफ शालोम। हिब्रू में अगर हम देखें तो शालोम जो है प्रेजेंस ऑफ गॉड ब्लेसिंग्स, प्रेजेंस यानी हमेशा साथ रहने वाली बरकत। तो मेरे अजीजों, वो बादशाहों का बादशाह, यहां पर उसकी क्वालिटी जो हम देखते हैं, ही इज द प्रिंस ऑफ पीस। लेकिन मेरे अजीजों, एक खास बात, जितना मर्जी आप कहते रहे प्रिंस ऑफ पीस, प्रिंस ऑफ पीस, आपकी जिंदगी में पीस तभी शुरू होगा, but it start when I and you have peace with God, and that happen, और ये कब होगा? When we put our faith in Him. ये जो सलामती का शहजादा है ना, ये सलामती आपकी जिंदगी में तभी आएगी जब ये गिफ्ट जो क्राइस्ट है आपकी जिंदगी में होगा। अगर गुनाह जिंदगी में होंगे, कभी सलामती आपके घर में नहीं होगी, घर के अंदर ही दाखिल होंगे लड़ाई झगड़ा परेशानियां प्रॉब्लम्स। लेकिन अगर यीशु मसीह को अपना दिल देंगे, गुनाह से जिंदगी दूर करेंगे, यीशु को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करेंगे, इस अब्दियत के बाप के बेटे और बेटियां बन जाएंगे,
then everywhere you go, you will become the ambassador of peace. نہ صرف آپ کے گھر میں سلامتی آئے گی بلکہ آپ سلامتی کے ایمبیسڈر بن جائیں گے. پھر کسی کے گھر میں بھی جائیں گے تو جھگڑا ہوگا, آگ لگانے والے نہیں ہوں گے, بلکہ آپ کی باتوں سے, آپ کے بولنے سے. کئی ایسے لوگ بھی ہیں کسی کے گھر لڑائی ہو رہی ہو, وہ چلے جائیں نا, کم ڈبل ٹرپل ہو جاتا ہے. Why? Because they don't have peace. کیونکہ وہ سلامتی کی باتیں نہیں کرتے. لیکن جب مسیح آپ کے اندر ہوگا, آپ کسی کے گھر بھی جائیں گے, you'll take the same peace with you. آپ وہی سلامتی دوسرے کے گھر میں لے کے جائیں گے, اور اس سلامتی کے وسیلہ سے نہ صرف آپ برکت پائیں گے بلکہ دوسرے بھی برکت پائیں گے. نہ صرف آپ کے گناہ معاف ہوں گے بلکہ you'll have a relationship with God, and اس کے وسیلہ سے آپ اس پاور کو جو خدا کے پاس ہے, the mighty God, mighty power, you'll receive the same power. Like Apostle Paul said, جیسے پولس رسول نے کہا کہ کیا ہوتا ہے پھر پرانی باتیں, کوئی مسئلہ نہیں, جتنے مرضی گناہ آپ کی زندگی میں ہو وہ سارے کیا ہیں, دھل جاتے ہیں. کل میں گھر میں بیٹھی بھی ڈے سٹار ٹیلی ویژن پہ سرمن واچ کر رہی تھی. خدا کے خادم ایک سرمن میں بڑی خوبصورت اگزامپل دے رہے تھے. انہوں نے کہا خدا کے خادم تھے, بڑی اچھی خدمت کر رہے تھے, خدا کے لیے کام کر رہے تھے, لیکن ایک ایسا وقت بھی آیا کہ ان کی زندگی میں گناہ آ گیا. لیکن پھر تھوڑے وقت کے بعد خدا کے اس خادم نے توبہ کی, دوبارہ سے خدا کے کاموں کو شروع کیا. جب وہ خدا کے خادم آسمان پر جاتے ہیں, جب ان کی کتاب کھلتی ہے تو جو اینجل ہوتا ہے, فرشتہ, وہ اس خدا کے خادم کو کہتا ہے آپ نے یہ بڑا اچھا کام کیا, یہ بڑا اچھا کام کیا. جب اچھے کام گنوا لیتا ہے تو جب وہ گناہ کا پیریڈ آتا ہے نا, جس وقت میں وہ خادم نے گناہ کیا تھا اور خدا کے جلال سے محروم ہوئے, تھوڑی دیر کے لیے خدا اور ان کے درمیان جدائی آئی, تو کیا ہوتا ہے کہ 10, 15, 20 صفوں پہ وہ اچھے کام پڑھتا ہے. اس کے بعد ایک ایسے پیجز آتے ہیں جو بلینک ہوتے ہیں, جن پہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا, اور پھر دوبارہ سے ان خالی صفوں کو جب پلٹتا ہے, پھر آگے سے ایسے جو ہے صفحات کھلتے ہیں جن پہ لکھا ہوتا ہے تو نے خدا کے لیے یہ کام کیا, یہ کام کیا. تو فرشتہ اس خدا کے خادم سے پوچھتا ہے کہ یہاں پہ کچھ ایسے صفحے بھی ہیں جو بلینک ہیں. خدا کے خادم کچھ وقت کے لیے سوچتے ہیں, ان ڈیٹس کو یاد کرتے ہیں, ان باتوں کو یاد کرتے ہیں جب انہوں نے گناہ کیا, اور پھر اس وقت کو دوبارہ سے یاد کرتے ہیں جب خداوند سے توبہ کی اور دوبارہ سے خدا کے پاس آئے, اور وہ ایک دم سے وہاں پر ریجوائس کرنے لگے اور کہنے لگے خداوند تیرا شکر ہو کہ جب ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں تو ہمارے ماضی کے گناہوں کو ہی مٹا ڈالتا ہے. میرے عزیزو, خداوند آپ کو آپ کے گناہوں کو یاد لا کے امبیرس نہیں کرنا چاہتا, شرمندہ نہیں کرنا چاہتا, بلکہ وہ آپ کی شرمندگی کو, آپ کے گناہوں کو لے کر آپ کو دلیری کی روح دینا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ آپ اس میں کانفیڈنس کو حاصل کریں, وہ چاہتا ہے کہ آپ توبہ کر کے مخلصی حاصل کریں اور خداوند کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کریں. اسی لیے پولس رسول کہتا ہے کہ پرانی چیزیں جاتی رہیں. ہم انسان ہوتے ہوئے کسی کی کو بات پتا ہو, 10 سال بعد 15 سال بعد بھی ہماری کوشش ہوتی ہے وہ بات ضرور اس کے بارے میں کر دے. No, you have to see what that person is doing right now. ہر ایک کی زندگی میں گناہ ہوتا ہے, لیکن اگر کوئی خداوند کے ساتھ گناہوں سے معافی کو حاصل کر کے خدا کی لائن پہ لگ گیا ہے, جب خداوند نے اس کے گناہوں کو مٹا دیا تو آپ کے ڈیٹے میں جتنا مرضی گناہ رہے, آپ کا ڈیٹا معنی نہیں رکھتا. جو معنی رکھتا ہے میرے عزیزو, وہ کتاب ہے جس میں میرے اور آپ کا حساب لکھا گیا ہے. اور میرے عزیزو, میں نے اور آپ نے, ہم سبوں نے اپنی باتوں کا خداوند کے سامنے حساب دینا ہے. Very soon there is a day coming. بہت جلد وہ دن آنے کو ہے میرے عزیزو, جب یسوع مسیح جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے, جس کی سلطنت کی انتہا نہیں ہے, he is about to come back soon. وہ جلد واپس آنے کو ہے. Are you ready for that? کیا آپ تیار ہیں؟ اگر آپ تیار ہیں, کیا آپ نے دوسروں کو تیار کیا ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں میرے عزیزو, تو ایسی دلہن کو لینے آنے کو ہے جس پہ نہ کوئی دھبا, نہ کوئی داغ, نہ کوئی جھری, بلکہ بے
दाग, गुनाहों से पाक। तो मेरे अजीजों, इस क्रिसमस के मौका पर रिसीव दिस गिफ्ट, इस तोहफे को लीजिए और इस तोहफे को अपने पास ही ना अलमारी में रख छोड़े, अपने पास ही ना रखें। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जितनी चीजें बांटेंगे ना उतनी आपको चीजें मिलेंगी। बहुत से ऐसे लोग हैं वो अपनी चीजों को संभाल पता नहीं कितनी कितनी पुरानी चीजें, नहीं है तो मेरे ब्याह दी है, चाहे टूटी हो, ऐसे ही है ना जी, नहीं संभाल के रखनी है। नो, जितना आप बांटेंगे आपको उतनी बरकत मिलेगी। ये क्रिसमस का गिफ्ट जो यीशु मसीह है, इसको दूसरों तक बांटिए। द मोर पीपल रिसीव दिस गिफ्ट, द मोर रिवॉर्ड यू गेट। मेरे अजीजों, जितना इस आप तोहफे को बांटेंगे, जब आप ऊपर जाएंगे उतनी शाबाश आपको मिलेगी, उतनी बरकत आपको मिलेगी। हालेलुया। डू यू वांट टू रिसीव अ गिफ्ट? क्या इस तोहफे को लेना चाहते हैं? तो जरूर जितने लाइव देख रहे हैं इस क्रिसमस के मौका पर, आई हैव अ वेरी स्पेशल गिफ्ट फॉर यू, जिसके बारे में मैंने अभी जिक्र किया, और वो तोहफा जो खुदा ने आपके लिए दिया, और हिज प्रेशियस सन, वो तोहफा उसका कीमती बेटा यीशु है। आइए इस तोहफे को लीजिए। एक और बात मेरे अजीजों, जितना मर्जी महंगा तोहफा आपने लेकर रखा हो, जिसको आप पसंद करते हैं, चाहे आपके पास जितनी देर मर्जी पड़ा रहे, जब तक वो शख्स उस तोहफे को रिसीव नहीं ना कर लेता, तब तक वो उसकी पोजीशन नहीं होता, तब तक वो उसका नहीं होता, तब तक वो उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। द गिफ्ट ऑफ सेलिब्रेशन इज फॉर ऑल। नजात का तोहफा यीशु मसीह सबके लिए है। जब तक आप उसे रिसीव नहीं ना करेंगे, वो आपका नहीं होगा। Today, I want you all to receive this gift. जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप सब इस तोहफे को रिसीव कीजिए। और वो तोहफा क्या है जी? आवाज बड़ी कम आई है, थक गए हो। और वो तोहफा क्या है? नाम सुनाते सुनाते मेरा गला भी ठीक हो गया। और वो तोहफा क्या है? तो जितने भी देख रहे हैं, receive a gift Jesus God has given on this Christmas, and Merry Christmas to all of you. जितने भी बैठे हैं, इसी कलाम के साथ आप सबों को क्रिसमस भी मुबारक हो। और ये क्रिसमस का तोहफा जो आज मैंने कलाम में से आपको दिया है, इसे भी रिसीव कीजिए। कितने हैं जो रिसीव करना चाहते हैं? हालेलुया। तो आए फिर जोरदार तालियां यीशु के जलाल के। जोरदार तालियां नहीं, तालियां बहुत लिया ने, दोनों हाथों को बुलंद करके जोरदार तालियां यीशु के जलाल के लिए। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।